नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 बजे की 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको दिखाएंगे आज की 7 अच्छी खबरें। तो सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। कहते हैं हौसला हो तो हर मंजिल करीब होती है। ऐसी ही एक महिला है जिन्होंने न केवल कैंसर को मात दी बल्कि इसके बाद उन्होंने मिसेस यूनिवर्स का भी खिताब अपने नाम किया। ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 1 यही है। कैंसर को मात देकर बनी मिसेस यूनिवर्स। ये कहानी है डॉक्टर परिन सोमानी की, जिन्होंने संघर्ष के साथ सफलता हासिल की। डॉक्टर परिन ने कैंसर को हराकर मिसेस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता। इसके अलावा वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी पेश हो चुकी हैं। लिखना तो हमने बचपन से, हम 8-9 साल के तब भी से हमने लिखना शुरू किया था। 19 साल में हमने 11 बुक लिखी थी और वो 11 बुक हमारी पब्लिश्ड हुई। हेल्थ चैलेंजेस भी आई, हम गिवन अप नहीं किए। आई वाज स्टिल गोइंग फर्दर एंड फर्दर। जो हमारे सामने कोई आकर बोले कि मुझे आपके जैसे बनना है, तो वो एक हमारे एक प्राउड फीलिंग रहती है। हिम्मत बढ़ाने से ही मुश्किल नजर आ रही जिंदगी का रास्ता आसान लगने लगता है, क्योंकि हार ना मानने वालों को ही मंजिल हासिल होती है। जिंदगी के संघर्ष की आग में डॉक्टर परिन सोमानी ने खुद को तपाया और आज सोना बनकर चमक रही हैं। कभी खो-खो चैंपियन और साइकिलिस्ट के रूप में खुद को निखारने वाली डॉक्टर परिन सोमानी का जिंदगी ने बड़ा इम्तिहान लिया। 30 बरस की उम्र में अमेलोब्लास्टोमा नाम के गंभीर कैंसर ने जब डॉक्टर परिन को घेरा तो कुछ वक्त के लिए आंखों की रोशनी ही चली गई, लेकिन डॉक्टर परिन ने हार नहीं मानी। कैंसर हमको मालूम हुआ उसके पहले मुझे ऑप्टिक नर्व इन्फ्लेमेशन था। मेरी आंखें चली गई थी 2000 में। I was only 30 at that age। मैं 30 साल की थी तभी मेरे आंखें का विजन चला गया था टेम्पररी। और उसके बाद 2001 में मालूम हुआ कि आई हैव गॉट एमोलोब्लास्टोमा। एमोलोब्लास्टोमा एक बहुत खतरनाक कैंसर है जो हमारे फेस में ही घूमता है, बाहर नहीं जाता, इधर ही घूमता है। और वो घूमते घूमते मेरे ये साइड, लेफ्ट साइड मैंडिबल में आ चुका था। बहुत तकलीफ वाला टाइम था। I was in a dark. I did not know where I was, but the beauty of it, I never have given up. कैंसर को मात देकर डॉक्टर परिन सोमानी एक मोटिवेशनल स्पीकर बनी। वो कहती हैं कि इस दौरान उन्हें एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कहा गया, जिसे उन्होंने जीता भी और फिर शुरू हुई कई कंपटीशन में उनकी यादगार पारी। ऐसे में डॉक्टर परिन मिसेस यूनिवर्स 2022, मिसेस इंडिया 2021 और मिसेस ब्रिट एशियन 2021 जैसे खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। डॉक्टर परिन ने एजुकेशन, मीडिया और एजुकेशनल लीडरशिप में भी 2 PhD हासिल की हैं। साथ ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वर्ल्ड पीस और ग्लोबल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में 6 ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित हुई। अनगिनत चैलेंजेस के बाद आज डॉक्टर परिन सोमानी वैश्विक मंच पर महिलाओं की सशक्त आवाज बन चुकी हैं। वाकई में संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होती है। डॉक्टर परिन भी उन्हीं कामयाब शख्सियतों में शुमार की जा रही हैं, लेकिन ये सफलता पाने के लिए वो ईश्वर को खूब याद करती हैं। ऊपर वाले का शुक्र है। आई एम सो ब्लेस्ड कि कोई भी हमारा ध्यान रखने वाला ऊपर ध्यान रखता है और वो हमको नई जिंदगी दी। फिलहाल तो समाज के लिए महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी डॉक्टर सोमानी लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट की CEO और ग्लोबल रिसर्च जर्नल की चीफ एडिटर हैं। इनकी कहानी हर किसी को इंस्पायर करती है। ये हर किसी को ये बताती है कि जीवन में कुछ भी कभी भी हो जाए, हार नहीं माननी है। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। दुबई में फंसे लोगों का भारत आना जारी है और इसी क्रम में पंजाब से कुछ पर्यटक चंडीगढ़ पहुंचे और ऐसे में हमारी आज की गुड न्यूज़ नंबर 2 भी यही है। दुबई से लौट के घर आए तो जान में जान आई। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर जब एक दंपत्ति दुबई से वापस लौटा तो उनकी जान में जान आई। दरअसल बठिंडा के SSD कॉलेज की प्रिंसिपल अपने पति के साथ दुबई छुट्टियां मनाने के लिए गई थी। इनकी ट्रिप 22 फरवरी से 28 फरवरी तक थी। 28 फरवरी को जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची वापस लौटने के लिए तो फ्लाइट का इंतजार कर ही रही थी।
उसी दौरान यूएई सरकार की तरफ से सभी फ्लाइट्स रद्द करने की घोषणा कर दी गई। इसके बाद वो और उनके पति प्रवीण गर्ग वहीं फंस गए। इसके बाद वो 5 फरवरी तक वहीं फंसे रहे और कल 5 मार्च तक वहीं फंसे रहे और कल वो वापस लौटने में कामयाब रहे। नीरू गर्ग से बात की हमारे संवाददाता कमलजीत संधू ने। एसएसटी कॉलेज की प्रिंसिपल नीरू गर्ग हमारे साथ हैं। मैम, एक समय जहां पे आप क्राइसिस मैनेजमेंट को डील करते हैं, स्टूडेंट्स को डील करते हैं, आपका खुद का क्राइसिस में फंस जाना, कितने दिन का आपका जर्नी था? उसके बाद क्या हुआ? कितने दिन आप फंसी रहे? जरा हमारी मैम जो थी खुद की पर्सनल विजिट थी, दैट वाज फ्रॉम 22 टू 28 को हम लोग फंस गए, पूरी तरह स्टक हो गए। 28 से आज तक आप देख लो, आज 5 तारीख है। ये दिन जो है ना, ये हमारे पूरे मेंटल ट्रॉमा के निकले। पर क्या हुआ था? आई मीन, आप लोग एयरपोर्ट में पहुंच गए थे, आपकी फ्लाइट बुक थी, क्या हुआ था? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और मदद आपको कहां से करनी? हमारा जो है ना, एयरपोर्ट पे हमारी फ्लाइट सब कुछ बुक थी, चेक इन हो गया था, सब कुछ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी किसी भी तरह की। पर जब एकदम से 140 के करीब, हमारी 3:30 पे थी फ्लाइट, 140 के करीब एकदम से यूएई गवर्नमेंट की तरफ से आई अनाउंसमेंट कि सारे के सारे एयर स्पेसेस बंद हो गए, कोई फ्लाइट नहीं आएगी, ऑल फ्लाइट्स कैंसिल। उसके बाद वहाँ पे क्योस क्रिएट हुआ क्योंकि लोगों की फ्लाइट्स थी, उन्होंने जाना था, पर वो नेचुरली वो दैट वाज टोटली अनबियरेबल कंडीशन। आप वापस कैसे आए? कितने लोग फंसे हुए थे? क्या आपने देखा? क्या सिचुएशन है? लोग वहाँ और भी फंसे हुए हैं। हम लोग 225 के करीब जो हैं बॉम्बे उतरे हैं आज सुबह 2:35 पे। तो अभी वहाँ पीछे और भी बहुत है, ब्लॉक्ड है वो। अब आप वापस आके आपको लग रहा है थोड़ा सा रिलीफ है? रिलीफ तो लग रहा है, पर मैंने जो बाकियों को देखा है ना, मेरा उनमें ज्यादा अटका हुआ है। मुझे होता है भी उनको भी आना चाहिए। मार्च का महीना शुरू ही हुआ है, लेकिन अभी से ही जंगलों में पानी की समस्या शुरू हो गई है, जिसका सीधा असर जंगली जानवरों पर पड़ रहा है। ऐसे में गिर फॉरेस्ट प्रशासन ने जानवरों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए पानी का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। हमारी आज की तीसरी गुड न्यूज भी यही है। गिर नेशनल पार्क में मिशन पानी। गुजरात के गिर फॉरेस्ट प्रशासन ने कई जल स्रोतों के सूख जाने की स्थिति में जानवरों और पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम किया है। गिर प्रशासन के इन इंतजामों से वन्य जीवों को राहत मिली है। गर्मी की शुरुआत हो गई है। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पतझड़ आ गया है, पेड़ सूख गए हैं। तेज धूप का असर इंसान ही नहीं, जानवरों पर भी यहाँ असर डालने लगा है। सूरज की तपिश सीधे जंगल को चीरते हुए ज्यादातर कुदरती जलाशयों को सुखा चुकी है, जिससे वन्य जीवों के लिए ये गर्मी जल संकट खड़ा कर दे रही है। गर्मी का ये दौर लंबा चलेगा, इसलिए अभी से गिर का वन विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है। हमारे यहाँ एशियाटिक सिंह और उसके अलावा 40 प्रकार के स्तनपाई, 47 प्रकार के सरीसृप या रेप्टाइल्स और 338 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इन सबको पानी पूर्ति मात्रा में उपलब्ध हो, उसके लिए हम लोग 600 से अधिक वाटर होल्स की व्यवस्था इस लैंडस्केप में कर रहे हैं। 95% हमारे जो वाटर होल्स हैं उनको सोलर पंप के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। वन्य जीवों को गर्मी और पानी की कमी से बचाने के लिए गिर फॉरेस्ट के अलग अलग हिस्सों में आर्टिफिशियल पानी के पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिन्हें भरने का काम शुरू कर दिया गया है। करीब 4 महीने तक इन पॉइंट्स में पवन चक्की और टैंकर की मदद से लगातार पानी भरा जाएगा, ताकि इन बेजुबान जीवों को गर्मी की तपिश झेलनी न पड़े। घनी झाड़ियों के नजदीक बनाए ये पॉइंट्स वन्य जीवों के लिए चिलचिलाती धूप में एक बड़ा सहारा है, जहां इन जगहों के आसपास पानी का छिड़काव भी समय समय पर हो रहा है, ताकि भीषण गर्मी में ये सभी जानवर इन पॉइंट्स के पास बैठकर राहत की सांस ले पाएं। फिलहाल तो विकट गर्मी को देखते हुए ही गिर फॉरेस्ट प्रशासन की ये व्यवस्थाएं शेर, तेंदुए, हिरन समेत कई और वन्य जीवों के लिए न केवल पानी और ठंडक मुहैया करा रही हैं, बल्कि इन बेजुबानों के जीने की सबसे बड़ी जरूरत बनी हुई है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। झारखंड के कार मैकेनिक दोस्तों ने मिलकर एक नया कारनामा किया है। इन्होंने मारुति ऑल्टो 800 का मेकओवर करके उसे लैम्बोर्गिनी में तब्दील कर दिया। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज भी यही है। 4 लाख में बन गई लैम्बोर्गिनी। चैनल के रहने वाले 5 दोस्तों ने 25,000 रुपए में एक पुरानी मारुति 800 कार खरीदी, उसके बाद उसको लैम्बोर्गिनी में तब्दील कर दिया। यह देसी लैम्बोर्गिनी पूरी तरह से असली लगती है।
झारखंड में कार मैकेनिकों ने एक मारुति 800 कार का काया पलट कर दिया है। इन लोगों ने कार को लैम्बोर्गिनी जैसा रूप दे दिया है। ये कार जब सड़कों पर उतरती है तो सभी की नजरें इस देसी लैम्बोर्गिनी पर टिक जाती हैं। दिखने में ये कार हूबहू लैम्बोर्गिनी जैसी लगती है, लेकिन इस कार के सीने में मारुति 800 का इंजन धड़कता है। इस कार की सूरत बदलने का कारनामा कर दिखाया है जमशेदपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर चांडिल के कुछ दोस्तों ने। दरअसल 5 मैकेनिक दोस्तों ने 5,000 रुपए इकट्ठा करके एक मारुति अल्टो 800 कार खरीदी। उसके बाद इन लोगों ने कार का मेकओवर करना शुरू किया और लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने लैम्बोर्गिनी जैसी स्टाइलिश कार तैयार कर दी। जी, ये है आपका लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर, जिसको हम लोग मारुति 800 को कन्वर्ट करें लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर में। कैसा लग रहा है आपको जब इसको कन्वर्ट किए, तो क्या लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है और हम लोग का उम्मीद नहीं था इस तरीके का गाड़ी बनेगा, लेकिन आज आप लोग के सामने देख सकते हैं क्या खूब और क्या बढ़िया गाड़ी बना है। करोड़ों की कीमत वाली इन कारों को खरीदना रफ्तार के शौकीनों का सबसे बड़ा सपना रहता है। कुछ ऐसा ही सपना चांडिल के 5 दोस्तों ने भी देखा था। अपने पेशे की आमदनी से सुपर कार खरीदने का सपना पूरा होना नामुमकिन लगा, तो पांचों ने ही मिलकर सपने को सच करने का दूसरा रास्ता खोज निकाला। इसके बाद इन्होंने एक छोटी सी कार के मॉडल से हूबहू लैम्बोर्गिनी कार तैयार कर दी। इसको मॉडिफाई किए हम लोग मिलकर, सबको जितना हम लोग का गैरेज का टीम है सबका सहयोग है, सबने साथ दिया है, सब तैयार होगी गाड़ी। हम लोग का जहन में पहले से भी था कि गाड़ी को बनाएंगे। देखिए मेरा दोस्त है टार्जन, इसकी यार हम लोग का शौक बहुत था पहले से, तो हम लोग पहले भी गए थे गाड़ी लाने गए थे, समझे। तो ऐसा बजट नहीं था तो नहीं लिए गाड़ी, तो फिर एक गाड़ी लिया तो हम लोग फिर सब मिल के बनाए। इस कार को तैयार करने में इन दोस्तों ने करीब 4 लाख रुपए खर्च किए और इनका दावा है कि ये कार करीब 10 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है। इस कार के इंटीरियर का कुछ काम अभी बाकी है, लेकिन इसकी बॉडी तैयार होने के बाद ये सड़कों पर दौड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मारुति 800 आपको पता होगा 15 या 20 का माइलेज देता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बॉडी में मेटल बॉडी बना है, तो उसके वजह से इसका थोड़ा लोड होने की वजह से इसका थोड़ा माइलेज घटेगा, लेकिन लमसम मान के चलिए 10 का माइलेज दे देगा। इस कार की फिनिशिंग सबसे खास है। इसे इतनी सफाई से बनाया गया है कि ये कहीं से भी मॉडिफाइड कार लगती नहीं है। ये हमारे झारखंड के लिए बहुत अच्छी बात है जो हम लोग सब मिल के बनाए हैं। हम लोग का जितना गैरेज स्टाफ है सब के लिए मिलजुल के बनाए हैं। ऑर्डर तो बहुत आ रहा है, लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे तभी इसको आगे बढ़ेगा। चांडिल के 5 दोस्तों ने साबित कर दिया है कि इरादे मजबूत हों और मेहनत और लगन सच्ची हो तो किसी भी मुकाम को हासिल करना नामुमकिन नहीं होता। देसी लैम्बोर्गिनी इसी जज्बे की मिसाल है। चांडिल से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले, जहां पर अब युवा तेजी से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए यहाँ के कई युवा स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर रुख कर रहे हैं, जो न सिर्फ उन्हें अच्छी आमदनी दे रहा है बल्कि इलाके में खेती की एक नई पहचान भी बन चुका है। हमारी आज की 5वीं गुड न्यूज़ भी यही है। स्ट्रॉबेरी ने बदल दी तकदीर। कश्मीर के खेतों में सेब ही नहीं बल्कि इन दिनों लाल लाल स्ट्रॉबेरीज की बहार भी देखने को मिल रही है। कभी पारंपरिक फसलों तक सीमित रहने वाला ये इलाका अब स्ट्रॉबेरी उत्पादन के लिए भी जाना जाने लगा है। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों और खेतों में लहलहाते लाल लाल स्ट्रॉबेरीज। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की है, जो इन दिनों खेती के एक नए बदलाव का साक्षी बन रहा है। कभी पारंपरिक फसलों तक सीमित रहने वाला ये इलाका अब स्ट्रॉबेरी की खुशबू से महक उठा है। कठुआ में स्ट्रॉबेरी की खेती ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मौका दिया। कई युवाओं ने शहरों की नौकरी छोड़कर अपने गाँव में ही खेती को अपनाया और आज वही खेत उनके लिए सफलता की कहानी लिख रहे हैं।
1 एकड़ से शुरू की थी और उसके बाद हमने ये एरिया 1.5 एकड़ कर दिया, उसके बाद 2 एकड़। तो पिछले साल से हम 2.5 एकड़ में लगा रहे हैं, इस साल भी 2.5 एकड़ में लगाई है। मगर हमने ये किया कि इस साल सुधार ये किया कि हमने स्ट्रॉबेरी नवंबर से ही जम्मू कश्मीर में मार्केट में देना शुरू कर दी थी। सर ये अगर आपने अर्ली में स्ट्रॉबेरी करनी है तो आपको विंटरडॉन एक हमारी वैरायटी है, उसको उस पर काम करना पड़ेगा। और लेट वैराइटीज़ में हमारे जम्मू कश्मीर में कैमरोज़ा, नाबिला, इस पे काम होता है। बाकी स्ट्रॉबेरी की जो क्रॉप है वो श्रीनगर में भी होती है, मगर वो मई में आती है पीक में, और मई से पहले हमारी जम्मू की पीक पे होती है। स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों के लिए तेजी से मुनाफे वाली खेती बनती जा रही है। ये एक हाई वैल्यू फसल मानी जाती है जो कम समय में तैयार होती है और बाजार में अच्छे दाम भी मिलते हैं। यही वजह है कि कई राज्यों और पहाड़ी इलाकों में युवा स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी भी अच्छी खासी हो रही है। कठुआ में स्ट्रॉबेरी की खेती से सबसे ज्यादा फायदा स्थानीय लोगों को है, क्योंकि इस खेती का असर सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं, खेतों में पौधों की देखभाल, सिंचाई, तुड़ाई और पैकिंग जैसे कामों के लिए स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। इससे गांव की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलती है और कई परिवारों की आजीविका मजबूत हो रही है। विक्रांत भैया ने स्ट्रॉबेरी का फार्म खोला है। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी तोड़ते हैं खेत में और ये हम पैक करते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा ये फार्म भैया ने खोला, हमारे लिए काम बनाया इन्होंने। ये हम सुबह टाइमिंग भी बहुत अच्छी है हमारी, क्योंकि हम बाहर तो जा नहीं सकते काम करने, कंपनियों में जाते हैं बड़ी बहनें, हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। टाइमिंग भी बहुत अच्छी रखी है भैया ने हमारी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। अच्छी बात है सर, बाहर जाने की कोई, हमारी जो बहनें बीवियाँ जो भी इधर हमारे भाई काम कर रहे हैं, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे विक्रांत शर्मा जी हमारे जो बहुत अच्छे हैं और हमें स्ट्रॉबेरी पैकिंग करते हैं, जब हम 1 घंटा जब 2 घंटे जितना भी टाइम लगाते हैं हमें ओवर टाइम दे देते हैं। कृषि विभाग भी किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर पौध और प्रशिक्षण देकर इस खेती को बढ़ावा दे रहा है। नए तरीकों से की जा रही खेती से किसानों को बेहतर उत्पादन मिल रहा है और खेती का भविष्य भी उज्जवल हो रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में स्ट्रॉबेरी भी पिछले 4-5 साल से लगा रहे हैं फार्मर्स। तो जिस ज़मीन पर वो पहले दूसरी क्रॉप्स लगाते थे, जैसे धान की कटाई के बाद वो गेहूँ बोते थे, अब वहाँ पर वो स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं। तो स्ट्रॉबेरी में क्या है कि ये अक्टूबर-नवंबर महीने ये लग जाती है, अक्टूबर के पहले वीक में। तो उसके लगाने के बाद ये नवंबर-दिसंबर में इसकी क्रॉप आना शुरू हो जाती है। तो जो फार्मर हमारे अर्ली लगा रहे हैं उनकी जल्दी क्रॉप आ जाती है और उनको मार्केट में भी अच्छे दाम मिलते हैं। कुल मिलाकर कठुआ में स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों और युवाओं के लिए एक नई उम्मीद बनकर आई है, जो न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ा रही है बल्कि गांव में रोजगार और विकास के नए दरवाजे भी खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था, सेवा और समर्पण की अनूठी परंपरा के लिए प्रसिद्ध अमृतसर का सचखंड श्री हरमंदिर साहिब एक बार फिर से सेवा की भावना से जगमग उठा है। स्वर्ण मंदिर में लगे सोने की धुलाई और विशेष साफ सफाई की सेवा विधिवत रूप से शुरू हो गई है। हमारी आज की छठी गुड न्यूज भी यही है। स्वर्ण मंदिर में शुरू हुई सोने की सफाई सेवा। अरदास के साथ ही स्वर्ण मंदिर में पवित्र सेवा का शुभारंभ हुआ और इस बार सोने की सफाई की जिम्मेदारी ब्रिटेन के बर्मिंघम स्थित गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था को सौंपी गई है, जिसमें सेवादार पूरी श्रद्धा और परंपरागत तरीके से इसे निभा रहे हैं। स्वर्ण मंदिर, जहां हर कदम पर भक्ति का एहसास होता है। स्वर्ण मंदिर, जहां सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। स्वर्ण मंदिर, जहां के कण कण में आस्था है, सेवा है, समर्पण का संगम है। वहां अब आस्था और विश्वास की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है। गोल्डन टेम्पल के गुरुघर में लगे सोने की धुलाई और साफ सफाई का पवित्र कार्य अरदास के साथ शुरू हो गया। स्वर्ण मंदिर की बाहरी दीवारों और गुंबदों पर सोने की परत चढ़ी हुई है, जिसकी समय समय पर धुलाई और साफ सफाई की जाती है। ये सेवा सिख परंपरा में बेहद पवित्र मानी जाती है और इसमें शामिल सेवादार इसे गुरु की सेवा मानकर पूरी श्रद्धा के साथ निभाते हैं। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। लेकिन महाराज असी हैरान है, सानू पात्र बनाया है, असी निमाणे जे सिख हाँ। भाई बहुत उच्ची तो उच्ची सेवा है। ये सेवा
करके बहुत मन आनंद च आ जाता है, विराग तुर पैंदा है। सेवा जी है बहुत वड्डी, गुरु की सेवा। महाराज ने आपके डिठे सभे थाम नहीं तुद जिहा, सारी दुनिया के उत्ते इहो जी जगह नहीं है, ਉਹਦੀ सेवा मिल जाए किड्डे वड्डे भाग ने। हर साल की तरह इस बार भी ये सेवा यूके के निष्काम सेवक जत्था कर रहे हैं। इस मौके पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान समेत दरबार साहिब के सदस्य उपस्थित रहे और अरदास के साथ साफ सफाई के काम की शुरुआत की गई। खास तौर पर सेवादार पारंपरिक और प्राकृतिक विधि अपनाते हुए रीठे के पानी से सोने की सफाई करते हैं। रीठा प्राकृतिक क्लीनर की तरह काम करता है, जिससे सोने की चमक बरकरार रहती है और उसकी परत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सेवादार रीठे को उबालकर उसके पानी और नींबू के रस जैसे प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करते हैं, जिससे सोने की शुद्धता और चमक बनी रहती है। साथ ही सेवादार इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि सफाई में किसी तरह की कोई भी केमिकल का इस्तेमाल न हो। वो भी ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਵਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਚ, ਸਗੋਂ ਰੀਠਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਗਭਗ 10-12 दिन ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਣੀ ਆ। दरअसल सिख परंपरा में सेवा को बेहद पवित्र माना जाता है। यहाँ हर काम, चाहे वो जूते संभालने का हो या फिर लंगर बनाने का हो या फिर गुरुघर की सफाई का हो, सब कुछ सेवा और समर्पण की भावना से ही किया जाता है। और स्वर्ण मंदिर में सोने की धुलाई की ये सेवा भी समर्पण की भावना का प्रतीक है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, जहां हर पर्व और हर उत्सव में आस्था, परंपरा और संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिलती है। शिमला जिले के रामपुर बुशहर में सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ा फाग उत्सव शुरू हो गया है। देवताओं के आगमन के साथ शुरू हुआ ये उत्सव पूरे इलाके में भक्ति उल्लास और लोक संस्कृति का रंग बिखेरता है। ऐसे में हमारी आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज भी यही है। हमारी 7वीं गुड न्यूज है, शिमला के रामपुर में लग गया फाग मेला। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में होली के बाद हर साल पारंपरिक फाग उत्सव का भव्य आगाज होता है। यहाँ फाग उत्सव की शुरुआत इलाके के विभिन्न मंदिरों से देवी देवताओं की पालकियों के पहुंचने से होती है। और जब पालकियां पहुंचती हैं तो पूरे इलाके में उत्सव का माहौल देखने को मिलता है। देवताओं के स्वागत के लिए पूरे इलाके को सजाया संवारा जाता है। स्थानीय लोग पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी संख्या में पहुंचे। ढोल नगाड़ों और रणसिंहों की गूंज के बीच देवताओं की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। फाग उत्सव हिमाचल प्रदेश की प्राचीन लोक परंपराओं और संस्कृति विरासत का प्रतीक है। इस दौरान लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 7 बजे 7 गुड न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।